हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो ऑस्ट्रेलिया विजिटर वीज़ा को लेके एक फ़ंड के ऊपर क्लैरिटी ना काफ़ी टाइम से मैंने प्रोवाइड नहीं की, क्योंकि बहुत से लोग ना एजेंट्स को अगर प्रैक्टिकली बात करो तो पैसे दे के ना उनको कहा जा रहा है जी फ़ंड आपके कम है, आपको फ़ंड शो करवाने पड़ेंगे, उसका इंटरेस्ट रेट जो है इतना लगेगा। और एप्लीकेंट क्योंकि देखो 2-3 लाख की तो बात नहीं है, जो कहता है कि शो करने पड़ेंगे वो कहता है जी 20 लाख शो करने पड़ेंगे। तो इसके ऊपर रहेगी कि क्या 15-20 लाख शो करने से वीज़ा के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्या आपको ऐसा करना चाहिए या मिनिमम कितने फ़ंड होने चाहिए। सो अभी थोड़ा सा मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, उसके बाद वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और जिन्होंने ऑन कॉल बात करनी है लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, आप जो अपॉइंटमेंट लेके ऑन कॉल भी बात कर सकते हैं। सो यहाँ पे बात करें तो मैं पहले बता दूं कि देखो दोस्तों, 15-20 लाख अकाउंट में होने से वीज़ा नहीं आता जब तक आपका जो है प्रोफाइल देखो फंड से जज नहीं होता, प्रोफाइल होता आपकी रेगुलर इनकम से। आपका बिजनेस है, उसकी इनकम कैसे आ रही है, उसके क्या क्या डॉक्यूमेंट है, जॉब करते हो तो सैलरी कितनी है, इन चीज़ें पे ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है। फिर होता है जी फिर भी कितना फ़ंड चाहिए कम से कम, तो मैं कम से कम वाले लेवल का बता देता हूँ। देखिए जो करंट टाइम चल रहा है उसके हिसाब से देखें, आप टिकट की कॉस्ट लगाते हो, फिर सारी सेविंग खर्च भी नहीं करनी, तो एट लीस्ट अगर 2 फैमिली मेम्बर अप्लाई कर रहे हैं तो मिनिमम आप 5 लाख तक अपनी सेविंग जो है दिखाओ मिनिमम। ये रेंज रहनी चाहिए 5 से 7 बहुत अच्छा है। अगर बेबी भी साथ में ऐड किया हुआ आपने, ठीक है। 4 फैमिली मेम्बर है तो भी अगर 6-7 लाख आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है, ठीक है। पर मैंने स्टार्टिंग में ये बात क्यों कही कि वीज़ा प्रोफाइल पे आना है, क्योंकि बहुत से लोग कहेंगे कि नहीं ये तो बहुत ज़्यादा फंड है या बहुत कम है, इतने में कहाँ वीज़ा आना है। तो देखिए 1-1.5 लाख जिसके अकाउंट में है उसका भी वीज़ा मैंने देखा हुआ है, 2-2.5 लाख अकाउंट में है उनके वीज़ा देखे। ये हर कंट्री में इम्प्लीमेंट होता है, सिर्फ हम ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं करते। इवन कि अभी रिसेंट में मेरे नॉलेज में केस है, एप्लीकेंट के अकाउंट में 2.5 लाख रुपये पड़े हुए थे, बस उसका कनाडा का वीज़ा आया। तो फाइनेंशियल जो होते हैं वो आपके सिर्फ फंड नहीं होते, तो फाइनेंशियल में प्रोफाइल की बाकी चीज़ें भी आ जाती है, सिर्फ फंड नहीं होते। अब जब आप एजेंट के पास जाओगे तो जो तो ये कह रहा ना जी हाँ जी शो करवाने पड़ेंगे 10, 15, 20 हम कर देते हैं, इतना इंटरेस्ट लगेगा, उससे तो बचे थोड़ा सा। जो कह रहा है कि हाँ जी 5, 8, 10, 12, कोई 15-12 भी कह रहा है, फैमिली के हिसाब से 13 भी कह रहा है, तो हम नहीं कर सकते, आपको खुद ही रेंज करने पड़ेंगे और उसका वो आइडिया भी दे सकते हैं। अब आइडिया फॉर एग्जांपल जो सही आइडिया तो ये बनता है कि क्योंकि रीसेंट फंड जो है कई कहते हैं चलेंगे नहीं चलेंगे। रीसेंट फंड देखिए दोस्तों, अगर आपके सोर्स से आ रहे हैं ना, मान लो फार्मर है, फार्मर की इनकम आई है तो वो रीसेंट चलते हैं। अगर आपने ये उठाया 4 लाख 5 लाख किसी से सीधा अकाउंट में ट्रांसफ़र करा लिया, उसका कोई सोर्स नहीं है, मैं एंट्री को सोर्स नहीं कह रहा जी हाँ जी उससे NEFT आई है तो वो सोर्स हो गया, वो नहीं। मेन आपकी काम से या आपके वर्क से जो सोर्स है वो नहीं बनता, तो वो ऑलवेज रिस्की है वीज़ा के लिए। तो क्या करो, देखो जिसमें तो आप स्टेटमेंट लगा रहे हो जिस अकाउंट की फाइनेंशियल वगैरह की, तो उस स्टेटमेंट में तो जो पंगा मत लो, कोई और अकाउंट है या अकाउंट खुलवा लो जो उसमें कोई FD बुक करा लो। 4-5 लाख किसी से बोरो भी करना है फंड दिखाने के लिए, तो आप एटलीस्ट अकाउंट में ऐसे अकाउंट में डाल के बैलेंस सर्टिफिकेट लगा लो जो उसकी FD बुक कर लो, तो वो फिर भी ठीक रहता है एटलीस्ट कि आपकी रीसेंट ट्रांजैक्शन नहीं दिखती। तो ये जो फंड्स होते हैं, कैश डिपॉजिट, रीसेंट ट्रांसफ़र, ऑलवेज वीज़ा डिनाई का कारण बनते हैं जब तक आप उसको सोर्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अब और एग्जांपल देता हूँ, कई बार कोई लोग कहते हैं जी मेरे अपने ही जो फंड है वो है, लेकिन जो मेरे फ्रेंड ने बोरो किए थे अब वो मुझसे उससे मैं वापस ले रहा हूँ, ठीक है, तो वो तो मेरे अकाउंट में आ चुके हैं, अब मैं क्या करूँ, तो रीसेंट दिख जाएंगे। इसका सोल्यूशन क्या है कि अगर उसने बोरो किए तो एंट्रियाँ ढूंढो कब बोरो किए थे, वो एंट्री भी साथ में लगा दो। कवरिंग जब बनाओगे ना कि ये जो अमाउंट रिसेंट आया है 5 लाख 10 लाख, ये मेरे फ्रेंड ने मुझसे बोरो किया था इस तरीके, उसकी एंट्रियाँ स्टेटमेंट में है और अब उसने मुझे रिटर्न कर दिया, तो वो ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे जब तक आप उनको एक्सप्लेन नहीं करते। तो ऑब्जेक्शन उस चीज़ का आता है, रिटर्न में नहीं आएगा कि देखो जी आपके अकाउंट में फ़ंड थे, वो UK करता है कि रिसेंट फंड थे ये वो। बाकी कंट्री सिंपल जो उनके बाय डिफ़ॉल्ट वाले क्लॉज होते हैं वही डाल देते हैं। तो इस चीज़ का भी जो ध्यान रखने की ज़रूरत आपको रहती है कि जो फाइनेंशियल वगैरह है उसको अरेंज भी कर रहे हो तो एक लॉजिकल वे में अरेंज करो कि जिससे वीज़ा के ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। तो कितने चाहिए बुक कर लो, सिंगल अप्लाई कर रहे हैं तो 3 लाख 3.5 लाख 4 लाख तक बहुत अच्छे हैं।
फैमिली के साथ हो, वाइफ के साथ अप्लाई कर रहे हो, 5 लाख ठीक है, बच्चे भी साथ में हैं 6 से 8 लाख तक, वो भी ठीक है। अब 10 लाख तक तो बहुत बढ़िया है, उससे ज़्यादा करने आपकी इच्छा है, बट वो फंड को बढ़ा के वीज़ा नहीं आता। मैंने एक वीडियो में पहले भी जिक्र किया था, जहाँ वैसे ने लिखा था कि जो फंड अकाउंट में होते हैं वो ट्रांसफ़र भी हो सकते हैं, कभी भी यूज़ हो सकते हैं। तो वो एक टाइज, फाइनेंशियल टाइज में काउंट वो नहीं करते कि वापस आने का रीज़न, जिसको हम बोलते हैं ना कि वो अकाउंट में पैसा पड़ा उसके लिए वापस आओगे। तो वो इतने समझदार तो हो चुके हैं कि अकाउंट में पैसा जो है उनको भी पता है कि कहीं भी कहाँ भी आप यूज़ कर सकते हो, ट्रांसफ़र भी हो सकता है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो फ़ंड को लेके पूछ रहे थे काफ़ी लोग कि अब कितने फ़ंड दिखाएं। तो और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।